प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। प्यारे पिता, यीशु मसीह के नाम में आपके पास आते हैं। पिता, यीशु के नाम में आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, जिसने हमारे लिए जान दी, जिसने हमारे लिए खून बहाया। उस महान याजक प्रभु यीशु के लिए धन्यवाद करते हैं। उस प्रेमी परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह के लिए धन्यवाद करते हैं। उस निष्कलंक मेमने के लिए धन्यवाद करते हैं। ओ प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं। आप जीवन की रोटी हैं, आप जीवन का जल हैं, आप जगत की ज्योति, जीवन और पुनरुत्थान हैं। आपको छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। आप आदि, आप अंत हैं। आप युगान युग एक साथ रहने वाले परमेश्वर हैं। आप कभी बदलते नहीं हैं। आप हमेशा एक साथ रहने वाले परमेश्वर हैं। आपका धन्यवाद करते हैं। ओ पिता, उस क्रूस के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। उस लहू के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, जिस यीशु ने हमारे लिए खून बहाया, जिसने अपना बलिदान क्रूस पर किया। ऐसे परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं, जो हमसे अनादिकाल से अनंत काल तक प्रेम करता आया है। ओ प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, यीशु के नाम में आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, बाइबल कहती है, जो आपका धन्यवाद करता है वो परमेश्वर की महिमा करता है। पिता, हम सब एक मन होकर आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। ओ प्रभु, बाइबल कहती है, एफेसियंस के अंदर लिखा है, मसीह यीशु के अंदर तुम्हारे लिए परमेश्वर की यही इच्छा है कि तुम हर बात में उसको धन्यवाद देते रहो। प्रभु, हम हर बात के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। हमारी कमी गटी, हमारी सब भरपूरी के लिए, हमारी हर एक बात के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु, बाइबल कहती है, आज हम जीवित हैं, यह परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने प्रभु आज तक हमें बचाए रखा, हमें हर मुसीबत से बाहर निकाला। प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, आज मैं आपसे प्रार्थना करता, हम सब तुझसे एक मन होकर प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आपका वचन हमारे हृदयों में फलवंत हो। प्रभु, आपका वचन हमारे जीवनों को, हमारे हृदय को बदल दे। प्रभु, आज आप अपने वचन से हमसे बात करें। आज हमें वो बात बताएं जो आपके हृदय में है, जो आप अपने लोगों से चाहते हैं। प्रभु, आज हम पर वो दया करें, आज हम पर अनुग्रह करें। ओ प्रभु, हमारी सहायता करें, हमारे मनों को, हमारी बुद्धि को, हमारी समझ को खोल दें, ताकि प्रभु हम आपके वचन को समझ पाएं। बाइबल कहती है, प्रभु तूने प्रभु चेलों की समझ को खोला ताकि वे पवित्र शास्त्रों को समझें। प्रभु, हम तुझसे दुआ करते हैं, प्रभु हमारी समझ को खोल दें, हम पर दया करें, हम पर अनुग्रह करें प्रभु, ताकि हम आपके वचन को समझ पाएं। ये वचन आपका हमारे अंदर जाकर जीवित हो जाए, हमारे जीवन को, हमारे हृदय को बदल दे, हमारे चरित्र को बदल दे। प्रभु आज हमारे मध्य में आए, हमें ब्लेस करें। प्रभु, हमें वो प्रतिज्ञा की हुई वस्तु दें जिस प्रतिज्ञा को आपने अब्राहम से किया, वो प्रतिज्ञा जिसके बारे में आपने अब्राहम से कहा कि मैं आपके तेरे वंश को दूंगा। प्रभु वो प्रतिज्ञा कुछ और नहीं, पवित्र आत्मा है। प्रभु मैं तो उससे दुआ करता हूँ, हम में से हर एक व्यक्ति को जो ये वचन सुनेगा, प्रभु उस व्यक्ति को यीशु के नाम से प्रभु पवित्र आत्मा की भरपूरी दे। प्रभु पवित्र आत्मा की भरपूरी दे। प्रभु ऐसी तू दया कर, ऐसा तू अनुग्रह कर, हमारे मध्य में रहे। तेरा वचन एक चोखा तलवार के समान है प्रभु, जो गाट और गूंदे को देखो प्रभु अंदर हृदय को छेदता। प्रभु हम पर दया करें, हम पर अनुग्रह करें, हमारी सहायता करें, अपने वचन से हमसे बात करें और हमारे जीवनों को बदल दें, ताकि सिर्फ प्रभु आपकी और आपकी इच्छा पूरी हो, आपका नाम ऊंचा उठाए प्रभु, आपके नाम की महिमा हो प्रभु। लोग हमें देखें तो आपकी महिमा करें, आपके नाम को ऊंचा उठाएं प्रभु। ऐसा तू कर प्रभु, हम तो से दुआ करते तू ऐसा कर प्रभु, अपने वचन के अनुसार कर प्रभु। ये प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम में प्रत्येक व्यक्ति का जो इस वचन को सुन रहा, मैं आपका स्वागत करता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले हफ्ते हमने वचन सुना था और मैंने आपसे कहा था कि हम 3 सेक्शन में मीटिंग लेंगे। एक सेक्शन के परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में, और इस समय परमेश्वर की इच्छा क्या है, आज हम उस बारे में बात करेंगे कि परमेश्वर के हृदय में क्या है। आज परमेश्वर, आज के इन दिनों के अंदर परमेश्वर क्या चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद हम देखेंगे कि जो वचन परमेश्वर आज हमारे साथ ले आ रहा है उसमें हम कैसे बने रहें, कैसे हम उसमें चल सकें। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे भाइयों, हम आज वचन देखेंगे। जिनके पास बाइबल है वो अपनी बाइबल लेके बैठेंगे अपने साथ में। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले हम वचन निकालेंगे। हम खोलेंगे इफिसियों की पुस्तक। ये नए नियम में आता है, पेज नंबर 268, 5 अध्याय, उसका हम 15 से पढ़ेंगे 17 तक। मैं आपके लिए वचन पढ़ता हूं। देखो, यहां लिखा है, इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलती हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि न हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाइयों और बहनों, बाइबल कहती है, ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। आप देख रहे हैं इस समय के अंदर कोरोना वायरस चल रहा, लॉकडाउन चल रहा, और लगभग पूरी दुनिया लॉकडाउन में है। प्रत्येक व्यक्ति के पास समय ही समय है। परमेश्वर ने हर एक को समय दिया है, और बाइबल कहती है, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। हमें सबसे पहले अपनी चाल को देखना कि हम कैसी चाल चलते हैं। क्या हम निर्बुद्धियों के समान चलते हैं कि हम बुद्धिमानों के समान चलते हैं? निर्बुद्धि लोग कैसे चलते हैं और बुद्धिमान लोग कैसे चलते हैं? प्रेज द लॉर्ड। हमें इस अवसर को बहुमूल्य समझना है और इस बात पर ध्यान देना है परमेश्वर का वचन क्या कहता है। बाइबल कहती है, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। और इसके आगे लिखा है, बाइबल कहती है इफिसियों 5:17 में, इस कारण निर्बुद्धि न हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस समय परमेश्वर अपने लोगों को पवित्र करना चाहता है, और परमेश्वर चाहता है हर एक जो प्रभु में है, जो मसीह में है, वो पवित्र बने, वो एक निष्कलंक और पवित्र बना रहे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता हर एक जो मसीह में है, जो प्रभु में है, जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, वो तैयार हो जाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। आज हम देखेंगे पवित्रता के विषय में। प्रेज द लॉर्ड। हम वचन खोलेंगे, पहला पतरस, उसका पहला अध्याय और 15 और 16। आइए सब बाइबल खोलेंगे अपनी। पहला पतरस, पहला अध्याय, उसका 15 और 16 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यहां लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो।
क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पे? लिखा है पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, वो हमें पवित्र होने के लिए कहता है क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। हमें अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनना है, बाइबल ऐसा कहती है। हालेलुया। हम एक और वचन देखेंगे जो परमेश्वर हमसे कहना चाहता है। ऐसे 3-4 वचन है जो मैं आपको पहले वचन बताऊंगा। हम खोलेंगे अभी लेवी व्यवस्था, उसका 11 अध्याय और उसका 45 वचन 45। लेवी व्यवस्था 11 चैप्टर 11 वर्स 45। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। लिखा है, क्योंकि मैं वह यहोवा हूं जो तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया हूं कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं, इसलिए तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है। यहाँ पे बाइबल कहती है, क्योंकि मैं वह यहोवा हूं जो तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया हूं। परमेश्वर हमें संसार से, मिस्र यानी संसार, परमेश्वर हमें संसार से इसलिए निकाल के ले आया कि वो हमारा परमेश्वर ठहरे। इसीलिए वो हमारा परमेश्वर ठहरे, इसीलिए बाइबल कहती है, इसलिए तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। हालेलुया। वचन सीधी सीधी बात करता, परमेश्वर का वचन हमें एकदम क्लियर करता है कि वो हमें मिस्र से क्यों, संसार से क्यों निकाल के ले आया, उसने हमें क्यों चूज किया और क्यों संसार से अलग किया, ताकि वो हमारा परमेश्वर ठहरे। इसीलिए वचन कहता है कि तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। प्रेज द लॉर्ड। हम एक और वचन देखेंगे जो है गिनती। हम खोलेंगे पुस्तक, गिनती की पुस्तक खोलेंगे और उसका 15 अध्याय उसका 40वां वचन पढ़ेंगे। मैं आपके लिए वचन पढ़ता हूं। देखो यहाँ पे लिखा है, परंतु तुम यहोवा की सब आज्ञाओं को स्मरण करके उनका पालन करो और अपने परमेश्वर के लिए पवित्र बनो। प्रेज द लॉर्ड। क्या कहता है वचन? परंतु तुम यहोवा की सब आज्ञाओं को स्मरण करके उनका पालन करो। ये वचन जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जो बाइबल है, ये परमेश्वर का वचन है। इसके अंदर परमेश्वर ने हमें बहुत सारी आज्ञाएं दी है। हमें उन सारी आज्ञाओं को याद करना है, उन सारी आज्ञाओं को स्मरण करना है और उनका पालन करना है, और अपने परमेश्वर के लिए हमें पवित्र बने रहना है। प्रेज द लॉर्ड। एक और वचन बताऊंगा मैं आपको। हम खोलेंगे पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय और उसका 3 वचन। देखो, अभी परमेश्वर का वचन एकदम पूरी तरह से आपको क्लियर करेगा कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। हमने पहले पढ़ा इफिसियंस के अंदर, वहाँ लिखा था कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, तुम उसे जानो। और यहाँ पे परमेश्वर पूरी तरह से अपने वचन को क्लियर कर रहा है। यहाँ पे पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय और उसका 3 वचन हम पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूं आपके लिए। लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो
अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। प्रेज द लॉर्ड। क्या कहता है वचन? यहाँ लिखा है पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय और उसका 3 वचन, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम पवित्र बने। परमेश्वर के लोग जो प्रभु यीशु मसीह में हैं, परमेश्वर चाहता उन लोगों से कि वो पवित्र बने, वो पवित्र बने रहें, क्योंकि प्रभु यीशु बहुत जल्दी बादलों पर आने वाला है। वो अपने धर्मी जनों को लेने के लिए बहुत जल्दी आने वाला है। और बाइबल हमें क्लियर करती है, पूरी तरह से साफ साफ हमें बताती है कि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। यहाँ पे 2 तरीके के व्यभिचार होते हैं। एक होता है मूर्ति पूजा के समान व्यभिचार, और एक व्यभिचार जो शारीरिक संबंध से होता है, और जो हम किसी स्त्री को या किसी पुरुष को देखकर मन में गलत सोचते हैं उसके लिए। हालेलुया। बाइबल कहती है अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। व्यभिचार एक ऐसा मीठा पाप है जो हर शरीर को, हर इंसान को अच्छा लगता है। प्रेज द लॉर्ड। व्यभिचार एक ऐसा पाप है, एक ऐसा मीठा पाप है जो हर व्यक्ति को अच्छा लगता है। परमेश्वर चाहता है कि तुम व्यभिचार से बचे रहो। हालेलुया। तुम पवित्र बनो अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। परमेश्वर का वचन पूरी तरह से क्लियर करता है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, व्यभिचार से सिर्फ वो व्यक्ति बच सकता है जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हो, जिस पर परमेश्वर की दया हो, जिस व्यक्ति को परमेश्वर बचा के रखे। प्रेज द लॉर्ड। जो व्यक्ति अपना समय, अपना मन परमेश्वर के वचन में लगा के रखता है, जो परमेश्वर को खोजता है, जो परमेश्वर की बातों को सुनता, उसकी आज्ञाओं को मानता है, वो व्यक्ति, परमेश्वर उस व्यक्ति को व्यभिचार से क्या, हर चीज से बचा सकता है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हमें सिर्फ पाप से बचाने या पापों की माफी देने के लिए नहीं आया, पर प्रभु यीशु मसीह हमें पापों की माफी के साथ, पापों की क्षमा के साथ, हमें उन सारी गंदी बातों से, पाप से, अंधकार से छुटकारा दे सकता है। हालेलुया। बाइबल कहती है पहले यूहन्ना और उसका 3 अध्याय और उसके 4 वचन में, वहां ऐसे लिखा है, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है। यानी जो पाप करता है वो वचन का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। पाप जो है वो व्यवस्था यानी वचन का विरोधी है। प्रेज द लॉर्ड। और 5 में लिखा है, तुम जानते हो कि वह यानी यीशु, वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाइयों और बहनों, बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह इसीलिए प्रकट हुआ कि वह सारे शैतान के कामों को और उस सारे पापों को वो हर ले जाए, उस सारे अंधकार के कामों को नाश करे। प्रेज द लॉर्ड। तो बाइबल हमें सिखाती है, परमेश्वर का वचन जो इन दोनों में परमेश्वर चाहता अपने लोगों से, वह यह है कि परमेश्वर चाहता अपने लोगों से कि तुम पवित्र बनो अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। प्रेज द लॉर्ड। और लेवी व्यवस्था 20 अध्याय उसके 7 में लिखा है, वचन कहता है, इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। बाइबल कहती है हमें न सिर्फ पवित्र अपने आप परमेश्वर को कहना कि मैं पवित्र बना, पर हमें कंटिन्यू पवित्रता में रहना है, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर पवित्र है। हमारा यहोवा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह पवित्र है। हमें इसीलिए पवित्र बने रहना है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाइयों और बहनों, इन दिनों के अंदर परमेश्वर का वचन हमारे पास यही आ रहा कि तुम पवित्र बनो, और पाप से छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर से
पवित्र आत्मा की भरपूरी पाने के लिए, परमेश्वर के साथ चलने के लिए और अपना मन परमेश्वर की ओर मुड़ने के लिए हमें कैसी प्रार्थनाएं करनी है, अपने लिए क्या मांगना है, परमेश्वर हमें इन दिनों में यही सिखा रहा। जब परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती के अंदर 6:33 में, वहां लिखा है, तुम पहले परमेश्वर के राज्य की और उसके धर्म की खोज करो, बाकी की सारी वस्तु तुम्हें दे दी जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें संसार की बातों के लिए चिंता नहीं करना। हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, ये सारी बातें परमेश्वर देखेगा। यदि हमें कुछ करना है तो यह है कि हमें परमेश्वर की पवित्रता की खोज करनी है। हमें परमेश्वर के वचनों पर, उनकी आज्ञाओं पर चलना है, उनका पालन करना है। परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की दया से, अपनी ताकत से नहीं, अपने दिमाग से, अपनी शक्ति से नहीं, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से, उसकी दया से, उसके वचनों का आदर करना है, उसके वचनों पर चलना है। जो वो कहता हमें उसे मानना है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है यशाया के अंदर 6 अध्याय उसके 3 वचन में, स्वर्ग में जो स्वर्गदूत है वे एक दूसरे को देखकर और परमेश्वर की तरफ झुककर, अपने सरों को झुकाकर एक दूसरे से कहते हैं, पवित्र पवित्र अति पवित्र सेनाओं का यहोवा प्रभु परमेश्वर पवित्र है। और कहते हैं कि सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कहते हैं वे? अपने सरों को झुकाकर परमेश्वर की तरफ एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र अति पवित्र है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। हालेलुया। बाइबल कहती है, हमें परमेश्वर वचन कहता है कि हमें पवित्र बनना है जैसा वो पवित्र है। जिस किसी के कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। परमेश्वर अपने लोगों को बुला रहा है कि वो पवित्र बने। पवित्रता, हृदय के अंदर पवित्रता, जीवन के अंदर पवित्रता। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्रता अंदर और पवित्रता बाहर, हमारे हर काम में, हर चीज में पवित्रता। प्रेज़ द लॉर्ड। उस पवित्रता में हमें बने रहना है। उसके लोगों में पवित्रता, और जो प्रचार करते हैं उस प्रचार में भी पवित्रता होनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्रता कलीसियाओं के अंदर, हमारे परिवारों में, हमारे घरों में, हमारे अंदर पवित्रता होनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वो धन है जो परमेश्वर हमें दे रहा, संसार का धन नहीं। ये सोने और चांदी से भी उत्तम बातें हैं जो परमेश्वर हमें सिखा रहा, जो परमेश्वर अपने हृदय की बात हमें बता रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये जो संदेश हम सुन रहे, ये जो परमेश्वर का वचन हम सुन रहे हैं, ये बहुत कम लोग हैं जो हमें पवित्रता के विषय में, परमेश्वर के पवित्र आत्मा की भरपूरी के विषय में सुनाते हैं। ऐसे बहुत कम समय में और बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो हमें परमेश्वर की पवित्रता के लिए, उसकी पवित्रता के लिए, परमेश्वर प्रभु यीशु के अनुग्रह, उसके नेचर के लिए हमें सुनते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इस समय हमें परमेश्वर की पवित्रता की जरूरत है। परमेश्वर के पवित्र आत्मा की भरपूरी की जरूरत है। हमारे घरों में, हमारे अंदर, हमारे हृदय में, हमारी कलीसियाओं में, हमारे प्रचारकों में, जो हमारे पास्टर्स हैं, जो हमारे अगुवे हैं, हम सबों को जरूरत है परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की भरपूरी। प्रेज़ द लॉर्ड। हम ऐसे लोगों से बहुत दूर हैं जो परमेश्वर की पवित्रता में चलते हैं। हम संसार में खोए गए हैं। हम संसार की बातों में, उसके अंदर खो गए हैं। संसार के प्रेम में खो गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम संसार की उन सारी बातों में खो गए हैं। उस संसार से हम प्रेम करते हैं। मसीह से प्रेम नहीं करते जितना हम संसार से प्रेम करते हैं। अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, जो पिता की ओर से नहीं है, बाइबल क्लियर करती है, परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें
इन दिनों के अंदर परमेश्वर की इच्छा में बना रहना है। और बाइबल कहती है जो परमेश्वर की इच्छा पर बना रहता है, उसकी इच्छा पर चलता है, वह सर्वदा बना रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से परमेश्वर हमें बुला रहा कि पवित्रता में वापस आने के लिए, उस पवित्रता में जो पवित्रता परमेश्वर हमें देता है। प्रेज द लॉर्ड। आज हमें जरूरत है कि फिर से परमेश्वर के साथ पवित्र हो जाएं, उसके समान पवित्र हो जाएं, क्योंकि वो हमारा पवित्र परमेश्वर है। परमेश्वर हमें पवित्र होने के लिए बुला रहा। हम वचन देखेंगे पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 4 अध्याय और उसका 7 वचन। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय उसका 7 वचन मैं आप सबके लिए पढ़ रहा। यहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन हमें क्लियर बताता है कि परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया है। हमें परमेश्वर ने अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों को चाहिए कि वो लोग पवित्र बने रहें। परमेश्वर होने दे हम में से हर एक परमेश्वर के साथ एनकाउंटर हो जाए उसका। हालेलुया। होने दे परमेश्वर हम में से जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, उस व्यक्ति का परमेश्वर के साथ एनकाउंटर हो जाए। हमारा परमेश्वर पवित्र है, हमें भी पवित्र होना है। इसीलिए हमें भी पवित्र होना है, हमें पवित्र बने रहना है। मैं फिर से एक बार कहूंगा, होने दे परमेश्वर हम में से हर एक जो इस वचन को सुन रहा, उस हर एक व्यक्ति का परमेश्वर के साथ एनकाउंटर हो जाए। परमेश्वर के साथ एनकाउंटर हो जाए। मेरी जिंदगी बदल जाए, हम सबकी जिंदगी बदल जाए उस एनकाउंटर के अंदर। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम परमेश्वर की पवित्रता को खरीद नहीं सकते हैं। ना पैसे से खरीद सकते हैं, ना सोने से, ना चांदी से, ऐसी किसी चीज से हम परमेश्वर की पवित्रता को खरीद नहीं सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमें गिफ्ट करता है अपनी पवित्रता, उसके प्यार में और उसके ग्रेस में, उसके अनुग्रह में और उसकी दया में परमेश्वर हमें गिफ्ट देता है पवित्रता। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको और मुझको पवित्रता देता है एज अ गिफ्ट करके, उसके प्यार में और उसकी दया और उसके अनुग्रह में। और आपका जीवन, मेरा जीवन, जब वो पवित्रता हमारे जीवनों में आएगी तो हमारा हृदय, हम शुद्ध हो जाएंगे, हम प्यूरिफाई हो जाएंगे। हमारा जीवन पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा। हमारा दिल, हमारा मन पूरी तरह से प्यूरिफाई और शुद्ध हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और क्या ही खूबसूरत बात है, हम इस पृथ्वी पर अपना जीवन जिएंगे एज अ पवित्रता में। पवित्रता, पवित्र मनुष्य, पवित्र स्त्री। प्रेज द लॉर्ड। ये कोई पैसे की बात नहीं है, ये उस धन की बात नहीं जो संसार में मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। ये कोई धर्म की बात नहीं है, ये कोई टैलेंट की बात नहीं है, ये परमेश्वर की पवित्रता की बातें हैं जो परमेश्वर हमें पवित्रता देता है। ये परमेश्वर के प्यार की बात है, परमेश्वर की अनुग्रह और उसकी दया की बात है। परमेश्वर के प्यार को और उसके नेचर को परमेश्वर हमें दिखाता है। हमारे जीवनों में जब वो पवित्रता आती है तो वो हम उसके पवित्रता को, उसके परमेश्वर के नेचर को, परमेश्वर के हृदय को देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इस समय परमेश्वर उन लोगों को ढूंढ रहा, पवित्र मनुष्य, पवित्र स्त्री, प्रेज द लॉर्ड, पवित्र माता पिता और पवित्र बच्चे, पवित्र वो जो पेरेंट्स है, जो ग्रैंड पेरेंट्स है, नाना नानी और दादा दादी, जो मसीह के अंदर है, जिनके परिवार उद्धार पा चुके हैं, जो मसीह के अंदर है। परमेश्वर उन लोगों को चाहता जो पवित्र बने, उन लोगों को ढूंढ रहा जो परमेश्वर के साथ पवित्र है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको इस वचन को मैं समाप्त कर रहा हूं और आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर हमें
पवित्र बनाना चाहता है। पवित्र पुरुष, पवित्र स्त्री, परमेश्वर की दृष्टि में पवित्रता। प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर पवित्र है, इसीलिए हमें पवित्र बनना है। यह परमेश्वर की इच्छा है। इन दिनों के अंदर वो अपने लोगों को पवित्र करना चाहता है, क्योंकि प्रभु यीशु बहुत जल्द बादलों पर आने वाला है अपने धर्मी व्यक्ति को लेने के लिए, अपने धर्मी लोगों को लेने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हर एक के हृदय को चेंज करे, हर एक के जीवन को बदले। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम एक छोटा सा कोरस गाएंगे और फिर हम प्रार्थना करेंगे और हम परमेश्वर को अपना जीवन देंगे ताकि वो हमें पवित्र बनाए। हालेलुया। आइए हम सब अपना सर झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे और हम एक कोरस के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा। प्यारे पिता, यीशु मसीह के नाम में हम सब आपके पास आते एक मन होकर आपसे दुआ करते हैं इस वचन के लिए। प्रभु, जो वचन आपने हमारे बीच में लाया, जो आपने अपनी इच्छा को हमें बताया, प्रभु हम दुआ करते हैं प्रभु तेरी पवित्रता हमारे जीवनों में आए, हमारे हृदयों में, हमारे मन में हमें पवित्र कर, हमें पूरी तरह से प्यूरिफाई कर, हमें शुद्ध कर। प्रभु बाइबल कहती है तूने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया। हमारा परमेश्वर यहोवा पवित्र है, इसीलिए हमें पवित्र बनना है। प्रभु तुझसे मैं दुआ करता हूँ, हम सब लोग दुआ करते एक मन होकर हम तुझसे कहते हैं पिता हमें पवित्र बनाओ, हमें सिखा हम कैसे पवित्र बने, तेरे वचन का पालन करना हमें सिखा। प्रभु तेरे वचन पर चलने के लिए हम पर अनुग्रह कर, इस वचन को हमारे जीवनों में लागू कर। प्रभु ये वचन आपका हमारे अंदर जीवित हो जाए। प्रभु इस वचन के अनुसार हमारा जीवन होने पाए, ऐसी हम पर दया कर, हम पर अनुग्रह कर। इस वचन को हम कभी भूले नहीं, ये वचन हमारी जिंदगी भर के लिए है। प्रभु हम तुझसे दुआ करते हैं हमारे जीवनों को, हमारे हृदय को, हमारे हर काम को, हर चीज को पवित्र बना, क्योंकि तू हमारा परमेश्वर पवित्र है। प्रभु हमें ब्लेस कर, हमें बुराई से बचा ताकि हम उससे पीड़ित ना हो जाए। प्रभु हमारी रक्षा कर, हमारे मनों की रक्षा कर, हम पर अपना अनुग्रह कर, अपनी दया कर। हम में से जितने लोग बीमार हैं, जिनके परिवार में कोई सदस्य बीमार हैं, वो व्यक्ति यीशु के नाम में चंगा किया जाए। वो बीमार शरीर, वो दुर्बल शरीर यीशु के नाम में चंगा किया जाए। प्रभु बाइबल कहती है तेरे कोरे खाने से हम चंगे होते हैं। प्रभु वो व्यक्ति यीशु के नाम से चंगे किए जाए। प्रभु सिर्फ तेरे नाम की महिमा के लिए। प्रभु जितने लोग तेरे पास नहीं आते, तेरे साथ नहीं बैठते, तो सारे लोग यीशु के नाम में तेरे पास आ जाएं। प्रभु वे अपना मन फिराएं और प्रभु तेरे पास आ जाएं। उन सबों पर दया कर, उन सबों पर अनुग्रह कर, उनकी सहायता कर, उनकी मदद कर, उनको बचा, हमारे द्वारा हमारे परिवारों को, हमारे खानदानों को बचा। प्रभु तेरे वचन के अनुसार कर। तूने कहा यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा सारा घराना यीशु के नाम में निश्चय उद्धार पाएगा। प्रभु हमारे परिवारों को, हमारे खानदानों को यीशु के नाम में बचा ले। प्रभु दया कर, ऐसी प्रभु अनुग्रह कर। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम अगले हफ्ते में फिर से देखेंगे कि परमेश्वर हमें कैसे सिखा रहा कि हम पवित्रता में कैसे जाएं, कैसे पवित्र बने, परमेश्वर हमें कैसे पवित्र बनाता है। हम अगले नेक्स्ट मीटिंग में हम देखेंगे इस वचन को। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के साथ रहो,
इस टाइम में, इस लॉकडाउन के अंदर हर व्यक्ति को समय है। किसी के पास ऐसा बहाना नहीं है, कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि मुझे काम है या मैं बिजी हूँ। हर कोई, सब कोई बिजी नहीं है, सब फ्री हैं इस समय। परमेश्वर ने सबको समय दिया है, इसलिए परमेश्वर के साथ एकांत में समय बिताएं। प्रेज द लॉर्ड। अपने साथ परमेश्वर के साथ रहें, अपना समय परमेश्वर के साथ बिताएं, उससे बातें करें, उसके वचन को पढ़ें, उसके साथ दुआ में रहें। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरे लिए दुआ